जैसे इंसानों के लिए हाइट, वेट और बीएमआई बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वैसे ही शिप के लिए उसकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं ऑपरेट करने के लिए। तो चलो आज डिकोड करते हैं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो हर सीफेयर को पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी डायमेंशन जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है LO है, जिसको हम लेंथ ओवरऑल बोलते हैं, विच इज़ द एंटायर लेंथ ऑफ द शिप। जो स्टार्टिंग मोस्ट पॉइंट यहाँ से लेकर अब यहाँ मेरे एंड मोस्ट पॉइंट, इसके बीच के जो डिस्टेंस को बोलते हैं वो है लेंथ ओवरऑल। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस शिप के लेंथ पे होता है। सेकेंड इज लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर्स। ये लेंथ ओवरऑल जितना कंप्लीट नहीं है, बट एक्चुअली में इट इज द लेंथ बिटवीन द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर एंड द आफ्ट परपेंडिकुलर। टू बी शॉर्ट, फॉरवर्ड परपेंडिकुलर वो लाइन है जो समर लोड लाइन, वाटर लाइन और शिप के स्टेम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऊपर को बनता है, ये फॉरवर्ड परपेंडिकुलर है। और आफ्ट परपेंडिकुलर क्या हो गया, रडर स्ट्रोक के सेंटर से जो लाइन निकलती है परपेंडिकुलर टू द वाटर लाइन, वो हमारा आफ्ट परपेंडिकुलर हो गया। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर्स। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेप्थ ऑफ द वेसल। डेप्थ ऑफ द वेसल कुछ नहीं होता, जो बॉटम मोस्ट कील प्लेट है से लेकर जो अपर मोस्ट डेक है उसके बीच के डिस्टेंस को हम डेप्थ बोलते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम मोस्ट कील प्लेट टू द वाटर लाइन, इस डिस्टेंस को हम ड्राफ्ट बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड है अपर मोस्ट डेक से लेकर वाटर लाइन की डिस्टेंस को हम फ्री बोर्ड बोलते हैं। और फ्री बोर्ड और ड्राफ्ट को मिला के हमको डेप्थ मिलता है। इसके बाद हमारा आता है ब्रेथ एक्सट्रीम। ब्रेथ एक्सट्रीम इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसवर्स डिस्टेंस। ट्रांसवर्स ऐसे हो गया, ये क्रॉस सेक्शन है मिड सेक्शन से जो आउटर मोस्ट शेल प्लेटिंग है और जो आउटर मोस्ट शेल प्लेटिंग है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम ब्रेथ एक्सट्रीम बोलते हैं। और ब्रेथ एक्सट्रीम के बाद आते हैं ब्रेथ मोल्डेड। ब्रेथ मोल्डेड एक्चुअली में जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये आउटर मोस्ट शेल प्लेटिंग है, बट वहीं पर अगर हम इनर मोस्ट शेल प्लेटिंग को ले लेंगे एट द सेंटर ऑफ द शिप, इनके बीच का जो ट्रांसवर्स डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, ये हमारा ब्रेथ मोल्डेड हो गया। उसके बाद हमारा आता है केम्बर। केम्बर कुछ नहीं होता, आप एक कर्व देख रहे हो तो ये सेंटर मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट से लेकर जो आउटर मोस्ट सी जो समुद्र के पास है उसके बीच का जो ये कर्व होता है इसको हम केम्बर बोलते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि पानी आता है तो पानी को फ्लश आउट कर देता है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल डेफिनेशन जो शिप की डायमेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।